तो आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल DDS डियर देवाशीष चैनल पर। जी हाँ दोस्तों, तो आज हम आपके सामने बहुत ही हिंदी का शानदार टॉपिक लेकर आए हैं दोस्तों, वर्णमाला। जी हाँ दोस्तों, ये हमारे द्वारा बनाए गए हाथ से नोट्स हैं और सरल और आसान भाषा में आपको समझाने वाले हैं दोस्तों। ये दोस्तों किसी भी एग्ज़ाम हो, चाहे बोर्ड के एग्ज़ाम हो या भी चाहे कंपटीशन के एग्ज़ाम हो, इनसे प्रश्न दोस्तों बाहर नहीं जाने वाले हैं। तो दोस्तों सरल और आसान तरीके से इसमें हम आपको ट्रिक के साथ समझाने वाले हैं। आप वीडियो को आखिरी और अंत तक देखें दोस्तों। चलिए सबसे पहले दोस्तों शुरुआत करते हैं। वर्णमाला क्या है उसकी बात करें दोस्तों, तो वर्णमाला भाषा की सबसे छोटी इकाई ध्वनि होती है और इस ध्वनि को क्या कहते हैं? वर्ण। जी हाँ दोस्तों, तो भाषा की यदि आपको सबसे छोटी इकाई पूछे तो भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है दोस्तों हिंदी भाषा की वर्ण। क्या होती है? वर्ण। जब वर्णों को हम व्यवस्थित समूह के अंदर उनको व्यवस्थित क्रम में करते हैं तो उसे क्या कहलाता है? वर्णमाला। और वहीं यदि पूछे आपको कि हिंदी वर्णमाला में कुल वर्णों की संख्या कितनी है तो दोस्तों कितनी हो जाएगी? 52। कितनी है दोस्तों? 52। अगला है दोस्तों, इन्हीं वर्णों को हम दो तरीक़ों से बांटा जा सकता है। तो हिंदी वर्णमाला को दो भागों में बांटा जाता है। एक होता है दोस्तों स्वर, तो दूसरा होता है व्यंजन। जो स्वतंत्र रूप से बोले जाते हैं उन्हें क्या कहा जाता है दोस्तों? स्वर। क्या कहा जाता है? स्वर। और आइए इन स्वरों को अगर हम बात करें तो अलग अलग इन स्वरों के प्रकार कितने, इनसे हम बात करते हैं। तो दोस्तों टोटल जो अगर बात करें आपको हिंदी में कितने स्वर होते हैं, तो टोटल हिंदी में दोस्तों 11 + 2 यानी 13 स्वर होते हैं कुल मिला के। कितने स्वर होते हैं दोस्तों? 13। कौन कौन से स्वर अगर बात करें दोस्तों तो वो हैं दोस्तों अ, आ, ई, उ, री, ए, आई, ओ, आउ। ये दोस्तों कुल 11 स्वर हैं। प्लस इसमें से जो 2 स्वर होंगे वो होगा दोस्तों एक अनुस्वार और एक विसर्ग। ये ने भी स्वर माना गया है। तो कुल मिला के स्वरों की संख्या कितनी हो गई दोस्तों? 11। इन स्वरों को हम अलग अलग विभागों में अलग अलग स्वरों का वर्गीकरण करते हैं। तो दोस्तों पहला यदि बात करें कि आपको मूल स्वर पूछे, यदि स्वरों में यदि आपको मूल या लघु स्वर पूछे तो दोस्तों वो हैं कुल संख्या 4। जैसे अ, छोटी ई, छोटा ऊ और री, इन्हें क्या कहा जाता है? मूल स्वर या ह्रस्व स्वर या लघु स्वर भी कहा जाता है। इनकी संख्या होती है दोस्तों 4। अगला है आपके सामने है दीर्घ स्वर। कौन सा दोस्तों? दीर्घ स्वर। इनकी संख्या होती है दोस्तों 7। कौन कौन से? आ, ई, उ बड़ा वाला, ए, आई, ओ और औ। कुल मिला के ये 7 स्वर होते हैं जिन्हें क्या कहता है? दीर्घ स्वर। और एक तीसरा होता है प्लुत स्वर दोस्तों, मात्रा के आधार पर ए और ओम यानी संबोधन के रूप में, लेकिन ये हिंदी में नहीं होता है, इनका संस्कृत में प्रयोग किया जाता है प्लुत स्वर का। अगला है आपको दोस्त सामने, जिन स्वरों का उच्चारण में बहुत कम समय लगे दोस्तों उन्हें क्या कहा जाता है? मूल स्वर या ह्रस्व स्वर या लघु स्वर। इनकी संख्या यदि पूछे आपको अ, ई, उ और री, ये 4 स्वर होते हैं। और जिन स्वरों में उच्चारणों में अधिक समय लगे उन्हें क्या कहा जाता है? दीर्घ स्वर। इनमें कौन सा है? आ, ई, उ यानी दीर्घ वाले। अगला है दोस्तों, जिन स्वरों का उच्चारण में सबसे अधिक समय लगता है उन्हें क्या कहते हैं? प्लुत स्वर कहते हैं। जैसे ओम, ये हमेशा प्रयोग कहाँ होता है? संस्कृत में। अगला है दोस्तों स्वरों की संख्या। जी हाँ दोस्तों, यदि आपको पूछे हिंदी भाषा के अंदर वर्णों में कुल स्वर कितने होते हैं तो ऐसे स्वर पूछा जाए तो 11, और इसमें अयोग वाक्य के 2 स्वर मिला दिया जाए तो कुल स्वरों की संख्या हो जाएगी 13। कितनी? 13। आइए बात करते हैं। तो अ, आ, ई, उ, री, ए, आई, ओ, औ, अंग, अह। कुल स्वरों की संख्या है 13। अनुस्वार को और विसर्ग दोनों को शामिल करके 13 संख्या होती है स्वरों की। अगला दोस्तों अगर हम बात करें स्वरों का वर्गीकरण, देखिए दोस्तों स्वरों का वर्गीकरण करते हैं तो मूल स्वर जिसे हमने ह्रस्व स्वर, लघु स्वर का, इनकी संख्या है 4 अ, ई, उ और री। वही दीर्घ स्वर पूछे तो आ, ई, उ, रे, ए, आई, ओ, औ। कुल संख्या है 7। दीर्घ संधि स्वर कहते हैं, सजातीय स्वर भी कहते हैं।
इन्हीं दीर्घ स्वर को दो भागों में बांटा गया। एक तो है दीर्घ संधि स्वर, दूसरा है दोस्तों संयुक्त स्वर विजातीय स्वर। जैसे दीर्घ संधि स्वर की बात की जाए तो इसमें होगा आ, ई, उ यानी दीर्घ वाले। संयुक्त स्वर में तो हो गए ए, आई, ओ और औ। अब आप बात करते हैं दोस्तों इन संयुक्त स्वर का वर्गीकरण कैसे है। तो देखिए दोस्तों, विजातीय स्वर इसलिए कहा जाता है कि अलग अलग स्वर जाति मिलके बनते हैं। जैसे अ प्लस ई मिलके क्या बनते हैं, ए। अ प्लस ए मिलके क्या बनते हैं, आई। अ प्लस उ मिलके क्या बनता है, ओ। अ प्लस औ मिलके ओ क्या मिलके क्या बनता है, औ। तो इनका क्या हुआ, अलग अलग जब विजातीय वर्ण मिलते हैं, स्वर मिलने से क्या बन जाते हैं दोस्तों, संयुक्त स्वर। अगर हम बात करें स्वरों का उच्चारण स्थान के आधार पर, तो दोस्तों यदि आपको पूछे कंठीय स्वर कौन से हैं तो अ और आ। यदि आपको पूछे तालव्य स्वर कौन से हैं तो ई और ई। ओष्ठ्य स्वर उ और उ। मूर्धन्य स्वर री। कंठ प्लस तालु से बोले जाने वाले ए और आई। कंठ प्लस ओष्ठ से बोले जाने वाले ओ प्लस औ। ये होते हैं दोस्तों उच्चारण के आधार पर। वहीं अगर हम बात करें दोस्तों जीव के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण, तो दोस्तों जीव के आधार पर वर्गीकरण किया है, तीन भागों में बांटा गया है। कौन कौन सा, अग्र स्वर, मध्य स्वर जिसके केंद्रीय स्वर भी कहा जाता है, और पत्र स्वर यानी जीव के पीछे वाले भाग से बोले जाते हैं। अग्र स्वर में देखिए दोस्तों ई, ए और आई, कुल कितने हुए, 4। वहीं अगर मध्य स्वर में पूछे तो केवल अ। पच स्वर बाद वाले में आ, उ, ओ, औ, अर्थात मुंह गोल आकार से बोले जाने वाले वर्ण कौन से हो गए, ये हो गए 5। अगला हम बात कर रहे हैं दोस्तों व्यंजन। क्या कहें, व्यंजन की बात करें, कॉन्सोनेंट की बात करें तो कॉन्सोनेंट किसे कहते हैं, व्यंजन किसे कहते हैं, जो वर्ण स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं उसे क्या कहते हैं, व्यंजन। किसकी सहायता से, स्वरों की सहायता से। इन्हें हम 6 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं, स्पर्शी, जिन्हें स्पर्श व्यंजन कहते हैं, जो क से लेके म तक होते हैं और इनकी संख्या होती है 25। उक्षिप्त या द्विगुण स्वर होते हैं 2, ढ और ड, ये कितने होते हैं, 2। अनुनासिक या नासिक स्वर पूछे दोस्तों, इनकी संख्या होती है 5, जो अंग, अण, अण, न और म तक, यानी प्रत्येक वर्ग का जो 5वां वर्ण होता है ना दोस्तों, उन्हें अनुनासिक या नासिक स्वर भी कहा जाता है, व्यंजन कहा जाता है, सॉरी। अंतस्थ व्यंजन पूछे आपको तो दोस्तों य से लेके व तक, य, र, ल, व, कितने होते हैं, 4। उष्मीय व्यंजन जिसे संघर्षीय व्यंजन भी कहा जाता है, तो च, स, च, ह, ये कितने हो गए, 4। कितने हो गए दोस्तों, 4। ये हो गए तालव्य, मूर्धन्य और दंतीय। संयुक्त व्यंजन की बात की जाए तो चक्र, ज्ञ और स्र। अब हम बात करते हैं वर्ग के तालिका के आधार पर दोस्तों, अलग अलग अगर वर्ग की बात की जाए, स्पर्श व्यंजन क से लेके म तक होते हैं 25। ये हैं दोस्तों अनुनासिक, जिसे नासिक भी कहते हैं, वर्ग का 5वां वर्ण, और ये उच्चारण स्थान। जैसे यदि आपको पूछे क वर्ग में क, ख, ग, घ और ड, ये क यानी कंठीय वर्ण से बोले जाते हैं। किससे वर्ण से, कंठीय से। च वर्ग में च, छ, ज, ण, ये छ वर्ग है वो किससे बोले जाते हैं, तालव्य वर्ण से। अगला है ट वर्ग में ट, ठ, ड, ढ, ण, ये बोले जाते हैं मूर्धन्य व्यंजन, जो मूर्धन्य से बोले जाते हैं। अगला है दोस्तों आपके सामने त वर्ग, जो कि त, थ, द, ध, न, ये दंतीय व्यंजन कहलाते हैं। और प वर्ग में दोस्तों प, फ, ब, भ, म, ये कहलाते हैं दोस्तों ओष्ठीय व्यंजन। तो ये था व्यंजनों का उच्चारण स्थान। अगला पूछे दोस्तों आपको व्यंजन को ये प्राण के आधार पर वायु की, तो अल्प प्राण, दूसरा होता है महाप्राण। अल्प प्राण का मतलब जिसमें वायु की कम खर्च होती है। जैसे प्रत्येक जो वर्ग बताया, क वर्ग है, ख, च वर्ग है, ट वर्ग है, त वर्ग है, प वर्ग है, इनमें जो पहला वर्ण और तीसरा वर्ण और 5वां वर्ण और सभी स्वर ये कहाँ आते हैं दोस्तों, अल्प प्राण में। कहाँ आते हैं, अल्प प्राण में। और महाप्राण में प्रत्येक वर्ण का दूसरा प्लस चौथा जो वर्ण आता है ना, वो आता है महाप्राण में। इसी के आधार पर अगर बात करें दोस्तों घोष, अघोष के आधार पर, अघोष का मतलब जिसके अंदर श्वास की मात्रा ना के बराबर, प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा वर्ग होता है वो अघोष कहलाता है। और सघोष में प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा, 5वां वर्ण सघोष में, और सभी स्वर आते हैं वे किस में आते हैं दोस्तों, सघोष में आते हैं। तो ये था अल्प प्राण, महाप्राण, अघोष, सघोष। और अब बात करते हैं दोस्तों
अगर आपको पूछे अंतस्थ व्यंजन कौन कौन से हैं तो य, र, ल, व इन्हें अल्प प्राण के अंदर आते हैं। किसके अंदर आते हैं? ये अल्प प्राण के अंदर। यहाँ पूछे तो ये आते हैं सघोष के अंदर। अगर पूछे आपको अर्ध स्वर कौन सा है तो दोस्तों य और व अर्ध स्वर के नाम से जाना जाता है। अगर पूछे आपको पार्श्विक स्वर किस व्यंजन किसे कहता है, पार्श्विक व्यंजन पूछे तो दोस्तों कहते हैं ल को। अगर पूछे लुडित व्यंजन किसे कहते हैं तो कहते हैं दोस्तों र को। अगर आपको पूछे उसमें संघर्ष व्यंजन तो छ, 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 ह, जिनमें स महाप्राण में अघोष आता है दोस्तों हम, इसमें सघोष महाप्राण के अंदर। और आपको पूछे संयुक्त व्यंजन कौन कौन से दोस्तों तो वेरी इंपॉर्टेंट है। संयुक्त चैत्र ज्ञ श्रम है, इनका अंदर कौन कौन से संयुक्त व्यंजनों से निर्माण होता है। तो आइए इस टेबल को हमने अच्छे तरीके से समझा रखा है कि दोस्तों यदि आपको छ क्षत्रिय वाला पूछे तो क प्लस स से, त्र में पूछे त प्लस र से, ज्ञ में पूछे ज प्लस हण से, और श्र में पूछे तो छ प्लस र, इन वर्णों से बनते हैं। दोस्तों आप ध्यान से देखिएगा, नोट करते रहिएगा, आपके आने वाले एग्जाम में ये प्रश्न बार बार पूछे जाते हैं। तो ये था दोस्तों वर्णमाला का जो टॉपिक, बहुत ही शानदार तरीके से हमने समझाया। और वर्णमाला को एक बार वापस नज़र के अंदर घुमाते हैं और आपको ये आंकड़े याद होने ही चाहिए। तो देखिए दोस्तों, अगर वो आपको पूछे हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या पूछी जाए तो दोस्तों 11, कुल स्वर पूछी जाए तो 13, अयोगवा शामिल करके 13, तो अयोगवा कितने होते हैं? 2। कुल स्वरों की संख्या पूछी जाए तो 13। स्पर्श व्यंजनों की संख्या पूछी जाए तो क से लेके म तक तो वो होंगे 25। द्विगुण व्यंजनों की बात की जाए तो वो हो जाएंगे 2, जो कि ढ और ढ होते हैं। अगला है अंतस्थ व्यंजन य, र, ल, व 4, उसमें व्यंजन छ, स, स, 4, संयुक्त व्यंजन 4। यानी कुल अगर आपको पूछे हिंदी वर्णमाला में कुल वर्णों की संख्या तो होती है दोस्तों 52। कितनी होती है? 52। तो ये तो था दोस्तों वर्णमाला का टॉपिक। हमने सरल आसान तरीके से हाथ से बनाए हुए बड़ी मेहनत से हमने नोट्स तैयार किए हैं दोस्तों। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करिए। अगला टॉपिक हम आपके सामने संधि का लेके आएंगे, उसे भी सरल और आसान तरीक़े से समझाने वाले हैं दोस्तों। अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना